उत्तराखंड का हिमालय रीजन साहसिक पर्यटन के लिए एक हब रहा है। साहसिक पर्यटन में यूँ तो उत्तराखंड में हज़ारों की संख्या में ट्रैक है, लेकिन एक ऐसा ट्रैक भी है जो बिल्कुल 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सकता है। एक ऐसा ही ट्रैक है देहरादून के बिल्कुल पास में नाग टिब्बा ट्रैक। उत्तराखंड के इस खूबसूरत ट्रैक को जाना जाता है वीकेंड ट्रैक के रूप में, और यह एक बिगिनर ट्रैक भी है। इसे आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आराम से 2 या 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस खूबसूरत ट्रैक को करने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा आपको उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव पंतवाड़ी। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव पंतवाड़ी, जिसको जाना जाता है नाग टिब्बा के ट्रैक के बेस पॉइंट के रूप में। आज भी बहुत सारे लोग यहीं पे आके स्टे करते हैं और इस गांव को विजिट करते हैं। ये गांव जाना जाता है अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी। जौनपुर के अधिकांश गांवों की एक विशेषता है, ये गांव फेमस है अपने रीति रिवाजों के लिए, कल्चर के लिए और अपनी मेहमान नवाजी के लिए। पंतवाड़ी पहुंचने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो देहरादून है। नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो भी देहरादून में है, लगभग जिसकी डिस्टेंस 95 किलोमीटर है। यहाँ से शेयर बेसिस पे देहरादून के लिए भी टैक्सियाँ लगी रहती है और देहरादून से यहाँ के लिए भी बराबर टैक्सी मिल जाती हैं, जिसका एक तरफ का किराया लगभग 250 रुपये है। पंतवाड़ी गांव से हमने ये ट्रैक शुरू कर लिया है और लगभग 1500 की हाइट पंतवाड़ी की है और हमें जाना है 3000 मीटर तक। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नींबू पानी की दुकान है। तू पिएगा नींबू पानी? पिएगा? और यहाँ पे गोसाई जी को आज ज़्यादा ही थकान लग रही कुछ, तो नींबू पानी पीने के लिए बैठे हैं। गांव के लोगों की दुकानें हैं, चाय कॉफ़ी नींबू पानी वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। पंतवाड़ी गांव से हमने ये ट्रैक काफ़ी देर में स्टार्ट किया था, इसलिए हम लोग गोट प्लेस से थोड़ा सा आगे जाके पहाड़ के सबसे टॉप की लोकेशन पे इवा रूरल जंगल कैंप में रुक गए और हमने ये डिसाइड किया कि हम कल यहाँ से नाग टिब्बा के लिए जर्नी स्टार्ट करेंगे। गोट प्लेस से हमने आज सुबह 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है नाग टिब्बा के लिए। ये कल वैसे हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, होके वापस आ सकते थे, लेकिन ट्रैकिंग पे थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए और पूरे दिन भर हमने यहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे। और आज फिर बेस कैंप भी माना जाता है इसको, नाग टिब्बा का जो बेस कैंप है। ज़्यादातर लोग गांव से आके यहीं पे रुकते हैं और यहाँ पे थोड़ा एक्टिवाइजेशन हो जाता है बॉडी का। और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग कई लोग तो 2-3 बजे रात को ही निकल लेते हैं। 2-3 बजे रात को निकलते हैं और लगभग 12-1 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, तो हम लोग आराम से जो है 7 बजे निकल के, मुझे लगता है कि 2 या 3 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे। क्यों साईं जी? हाँ बिल्कुल। पूरे रास्ते में बांज बुरांस के एकदम घने जंगल हैं और क्या हवा चल रही है, बहुत ही शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पेड़ के बीच में जब हवा चलती है और चिड़ियों की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि वाकई में पूरी बॉडी में एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है। जंगलों के प्रति हर ह्यूमंस की एक टेंडेंसी रही है, जंगलों के प्रति एक अट्रैक्शन रहा है। ट्रैक में भी यही होता है, अक्सर हम लोग जो घने जंगल रहते हैं जिस ट्रैक पे, उस ट्रैक पे चलने का तो खैर पता ही नहीं चलता है कि ट्रैक की जो डिस्टेंस है वो कब कितनी पूरी हो गई। यही इस नाग टिब्बा ट्रैक में भी है। यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट जब लगभग बांज बुरांस चीड़ देवदार का घना जंगल है। और अभी कुछ जगहों पे बुरांस भी खिले हुए हैं। बुरांस का जो फूल है वो बड़ा फूल है, जंगली फूल जो होता है, रोडोडेंड्रॉन बार्बेरियम कहा जाता है उसे वानस्पतिक भाषा में। अगर आप कुछ महीनों के बाद आते हैं यहाँ पे, अप्रैल के समय आते हैं, तो ये पूरा जंगल सुर्ख लाल रंग से सरोवर हो जाएगा। और इस रास्ते में भी पूरा घना जंगल है, जो प्रकृति के बेहद पास होने का एक एहसास दिला जाता है। आसमान में काले बादल लगे हुए हैं, रास्ते में चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही है। कभी कभी हौले से एक ठंडी हवा का झोंका हमें
पार कर लेता है और हम बेस कैंप से करीब आधा किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे डेंस फॉरेस्ट में बांज, मोरू, खरसू, बुरांस, काफल इसके वृक्ष हैं और कहीं कहीं झुरमुट में आपको देवदार दिख जाते हैं। और शायद डेंस फॉरेस्ट की वजह से ही ये नाग टिब्बा ट्रैक इतना फेमस है। और ये आज से फेमस नहीं है, जब अंग्रेज हुकूमत थी यहाँ पे, अंग्रेजी शासन था, तब से नाग टिब्बा ट्रैक फेमस रहा है। और अब तो धीरे धीरे इसमें और भी इजाफा होते जा रहा है। पहले ब्रिटिश जो ट्रैकर्स थे और कुछ बंगाल के ट्रैकर्स वो इस ट्रैक पर आते थे, लेकिन अब देश के हर हिस्से से जो यूथ है, जो नेचर लवर है, वो नाग टिब्बा ट्रैक या इस तरीके के जो ट्रैक हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। नाग टिब्बा ट्रैक की खासियत ये है कि ये जो आपका दक्षिणी ढाल है गढ़वाल की, उसका सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है नाग टिब्बा। ये करीब 3000 के आसपास की इसकी हाइट है। और जब इतनी हाइट होती है तो यहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि ये एक मॉडरेट ट्रैक है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो 10 साल से ऊपर के बच्चे और जिनका स्वास्थ्य ठीक है, तो 60-65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको चढ़ाई में सांस नहीं फूलती है, उनके लिए भी ये अच्छा ट्रैक है। Hi, myself Riddhi. I'm chartered accountant by profession, and today I did the track for Nag Tibba. It's really good. नाग टिब्बा के बारे में कैसे पता चला आपको? I got it from Instagram. I was just searching for good places to visit, but I find this one and it's really good. And our tour guide Ramesh ji is also very helpful. And if you want to do Khatron Ke Khiladi, you can just do this track once in a lifetime. Thank you. मौसम आपको कैसा लग रहा है? देखो बर्फ भी पड़ने वाली थोड़ी देर। मौसम इट्स टेरिफिक। मीन्स इन गुजरात में इतनी ठंडी कभी होती ही नहीं है। वहाँ पे तो गर्मी ही गर्मी है, बट व्हेन वी केम हियर इट्स लाइक ओ माय गॉड, हम लोग 4-5 थर्मल स्वेटर्स हम लेके घर रहे, फिर भी हमको ठंडी लग रही है। सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस एंड द वेदर इज ऑल्सो ऑसम। सुबह जब हमने नाग टिब्बा ट्रैक के लिए, नाग टिब्बा समिट के लिए ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो अंदेशा नहीं था कि इतने भी चैलेंज इस रूट पे आएंगे, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये इजी टू मॉडरेट ट्रैक की कैटेगरी में ही गिना जाता है। तो हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक हिमालय के किए हैं, तो इतना वो नहीं था, लेकिन फिर भी चैलेंज कम नहीं थे। लास्ट का जो 1 किलोमीटर का जो पैच था, वो जब हमने क्रैम्पॉन लिए थे, हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्रैम्पॉन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही चढ़ने लगे तो आइस जो है बिल्कुल ब्लैक आइस बन चुकी है। उसके बिना तो संभव ही नहीं है। आप लोग भी यदि यहाँ पे आएंगे, और आज और कल 17 और 18 फरवरी को मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट किया हुआ है, पहले से ही हैवी स्नोफॉल और अबव 2500 से मीटर से ऊपर की हाइट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हैवी से हैवी स्नोफॉल की संभावना है। कई बार ऐसा हुआ है कि बर्फ़ के छोटे मोटे कण भी गिरने चालू हो गए। तेज़ हवाएं लगातार चल रही हैं। फाइनली हमारा जो एक बकेट लिस्ट थी नाग टिब्बा ट्रैक की, वो आज कट हो गया है। ऐसे ही हिमालय के बहुत सारे ट्रैक दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, लगातार वॉच कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो कमेंट जरूर करें कि हमारे ये ट्रैक आपको कैसे लगते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है उतरने का। अब यहाँ से उतरना भी एक चैलेंज है, तो चलते हैं वापस गोट विलेज में नाइट स्टे के लिए। रास्ते में आजकल बांज पे एक फ्रूट लगता है, ये वाला फ्रूट लगता है, तो इसको खाने के लिए आजकल भालू बहुत आता है। भालू का सबसे प्रिय जो ड्राई फ्रूट होता है वो यही होता है, तो इसको खाने आता है अक्सर जंगल में, क्योंकि यहाँ घना जंगल है। रास्ते में खैर हमें तो दिखाई नहीं दिया। हमने जब भी कैंपिंग की है, बहुत सारे दोस्तों की मैं कैंपिंग देखता हूँ, भूत ने डराया, भूत ने रात भर सोने नहीं दिया, प्रेत आत्मा ने अजीब सी आवाज़ें की। हमने भी पूरे जंगल में कैंपिंग की है। हाँ, एक बार कैंपिंग में हमें लेपर्ड की आवाज़ सुनाई दी थी सिर्फ, बस। उसके अलावा कभी ना भूत से सामना हुआ, ना प्रेत आत्मा से हुआ। और घने जंगलों के बीच में जंगली जानवर भी कभी देखने को मिले नहीं। सुबह हमने लगभग 8 बजे
पंडतवाड़ी गांव से अपना ये ट्रैक शुरू किया था और रास्ते में जाते जाते नाग देवता का जो मंदिर है वहाँ से लगभग हमें हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश क्या है, वहाँ पे सीधे बर्फ़ गिर रही थी। आगे हम लोग गए तो आगे रास्ता काफ़ी चढ़ाई का था, लगभग लास्ट का जो पैच था उस पर काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई चढ़ने में। फाइनली हमने ये ट्रैक पूरा किया। आपने पूरा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल हिमालय के इस यायावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।